को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। दोस्तों, आज हम सूर्यवंश में ध्रुव नामक एक धर्मात्मा राजा था, इसके बारे में जानेंगे। आखिर राजा ध्रुव क्यों बनना पड़ा था गिरगिट, आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कथा की शुरुआत महाराज सुखदेव जी और राजा परीक्षित से होती है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सूर्यवंश में ध्रुव नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन अनगिनत गायें ब्राह्मणों को दान में दिया करता था। आकाश में तारे गिन लिए जाए, परंतु उस राजा द्वारा दान की जाने वाली गायों की गिनती नहीं की जा सकती थी। ऐसा धार्मिक राजा भी अनजाने में थोड़ा सा पाप करने के कारण गिरगिट हो गया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी चरण रज देकर मुक्त किया था। तब सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने पूरी कथा का वृतांत सुनाने की इच्छा प्रकट की। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा प्रतिदिन प्रातः काल हजारों गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान करता था, फिर भोजन करता था। एक दिन उसकी दान की हुई गौ बिना दान की हुई गौओं में आकर मिल गई। तब राजा ने उस गौ को फिर दूसरे ब्राह्मणों को दान में दिया। तब वह दूसरा ब्राह्मण उस गौ को लेकर अपने घर चला गया। तब मार्ग में पहले ब्राह्मण ने अपनी गौ को पहचान लिया और कहा कि तू मेरी गौ को कहाँ लिए जा रहा है। इस बात पर जब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ और वो दोनों ब्राह्मण गौ लेकर राजा ध्रुव के पास गए, तब राजा ध्रुव ने उन दोनों ब्राह्मणों को यह कहा कि आप दोनों में से कोई इस गौ के बदले 1,00,000 गायें ले लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमने इस गौ का संकल्प अपने हाथ पर ग्रहण किया है, इसीलिए इसके बदले हम दूसरी गौ नहीं ले सकते। राजा के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने और उस गौ को राजा के पास छोड़कर अपने घर चले गए। उस समय राजा ने अनजाने में हुए पाप की शांति के लिए अन्य ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा की मृत्यु हुई और वह राजा धर्मराज के पास पहुंचा, तब धर्मराज ने उससे कहा, हे राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत है, परंतु उसके साथ थोड़ा सा पाप भी है। सो तुम हमें यह बताओ कि पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। यह सुनकर राजा ने धर्मराज से कहा, मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। तब धर्मराज ने कहा, हे राजन, कि एक बार दान की हुई गौ दोबारा दान करने के पाप के कारण तुम कुछ दिनों तक गिरगिट बने रहोगे। जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, तब श्री कृष्ण जी तुम्हें अपना दर्शन देकर मुक्त करेंगे। इतना कहकर धर्मराज राजा को गिरगिट बनाकर एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। तब से वह श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शनों की लालसा के लिए रह रहा था। जब वाणासुर को जीतने के बाद जब प्रद्युम्न तथा शाक्त आदि यदुवंशी शिकार खेलने के लिए उस कुएं के पास जा पहुँचे, उसी समय एक बालक उस कुएं पर जल भरने के लिए गया। वहाँ जब उसने एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा, तो उसने श्री कृष्णचंद्र जी के पास आकर प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, उस कुएं में बड़ा गिरगिट है, उसे बाहर निकाल दीजिए। तब भगवान बालक की बात सुनकर कुएं के पास गए और उनकी चरण रज का स्पर्श गिरगिट को कराया। तब वह गिरगिट
उत्तम वस्त्राभूषण से युक्त राजा का शरीर धारण किया और प्रभु से प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मुझ जैसे अधर्मी को सुख पहुँचाने वाला अन्य कोई नहीं है। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, जब राजा देवलोक को चला गया तब श्री कृष्ण जी ने यदुवंशियों को समझाते हुए कहा, ब्राह्मणों की महिमा कितनी बलवान है। मनुष्य को उचित है कि वह कभी किसी ब्राह्मण का धन हरण न करे। विष खाने से तो एक ही मनुष्य मरता है, लेकिन ब्राह्मण का भाग खाने वाला परिवार सहित नष्ट हो जाता है। जो लोग ब्राह्मण का दिया हुआ दान वापिस ले लेते हैं, वे हजारों वर्षों तक रौरव नरक में वास करते हैं और नीच योनि में जन्म लेते हैं। यदि ब्राह्मण शस्त्र लेकर भी आगे आवे तो एक बार तो उसके चरणों में अपना सिर झुका देना ही उचित है। ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मेरे चरणों की भक्ति को प्राप्त कर मेरा परम धाम पाते हैं। ओम जय श्री कृष्ण।